मैं दलित, ओबीसी, सवर्ण इस पे नहीं जाता। मैं तो सबके साथ सबके विकास की बात करता हूँ। हमारी पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रति व्यक्ति जो भारत देश से प्रेम करता है, समाज से प्रेम करता है, अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, उसका साथ मिला हुआ। और निश्चित तौर पर दलित समाज कांग्रेस का साथ देगा और पूर्व में भी देता रहा है और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहा है दलित समाज। लोकसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन को लेकर दोनों ही दलों में तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खास फोकस दलित वोट बैंक पर रहेगा। ऐसे में ग्वालियर चंबल के दलितों पर दोनों ही दल नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि अंचल में अनुसूचित जाति वर्ग के वोट बैंक की अच्छी खासी तादाद है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 26 सीटें ऐसी हैं जहां अनुसूचित जाति वर्ग का वोट चुनाव पर इफेक्ट डालता है। यही वजह है कि 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव की चारों सीटें कांग्रेस हार गई थी। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से दोनों ही पार्टी दलित वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। चुनावी सरगर्मी के बीच आखिर क्यों जरूरी है दलित वोट बैंक, क्या है इसके मायने, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। आप बने रहिएगा आखिर तक। दरअसल मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की 4 सीट ग्वालियर, भिंड दतिया, मुरैना श्योपुर और गुना शिवपुरी है। और अगर इसे विधानसभा वार बांटे तो 34 सीटें इस अंचल से आती हैं। ऐसे में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 के उपचुनाव में ये आंकड़ा कांग्रेस 17 और बीजेपी 16 व 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी, जिसने बाद में बीजेपी को समर्थन दे दिया था। कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही बीजेपी को उपचुनाव और उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 सीट मिली थी, जिसका सबसे बड़ा कारण सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना बताया गया था। अब करीब करीब दोनों ही दल विधानसभा सीटों के हिसाब से बराबरी में आ गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस का फोकस लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग की वोटों को साधने का होगा। दलित पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने वाले विश्वजीत भी मानते हैं कि कोई भी दल सत्ता में रहा हो, हमेशा से दलितों की उपेक्षा होती आई है। लेकिन इस बार ये लोकसभा चुनाव 2024 में जो पार्टी सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ों के अधिकार की बात करेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उन्हें वोट करने का काम करेंगे। दलित वोट बैंक इस ग्वालियर चंबल की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है और दलित वोट बैंक जहाँ का निर्णायक वोट बैंक रहा है, जहाँ की राजनीति को बदलने का। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जो भी पार्टी लीडिंग पोजीशन में होती है, उसमें दलित वोट बैंक की भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। चाहे हम 2018 की बात करें या उपचुनाव की बात करें, 2018 में जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 का जो पूरा कांड हुआ, आपने देखा जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार किया गया, उन्हें मारा गया, यहाँ शहादत दलितों की हुई। उसके बाद जो आक्रोश पैदा हुआ, उसने इस पूरे चंबल संभाग से, ग्वालियर संभाग से बीजेपी को समेटने का काम किया। और गैर बीजेपी जो सीटें यहाँ आई, वो 27 सीटें आई, जिसमें से 26 कांग्रेस और 1 बसपा की सीट यहाँ इस संभाग में आई थी। और उसके बाद ये जो उपचुनाव हुआ, उसमें लगभग बराबरी का हिस्सा रहा। और 2023 का जो चुनाव रहा, इसमें भी लगभग बराबरी का हिस्सा रहा। लेकिन परसेंटेज जो रहा वो बीजेपी के खिलाफ रहा, कांग्रेस के पास थोड़ा सा ज़्यादा रहा। हालांकि कांग्रेस ना ही बीजेपी, दोनों ही लोगों ने इस वर्ग की उपेक्षा की है और हमेशा से ही उपेक्षा करते हुए आए हैं। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में तमाम सारे एक्टिविस्टों ने, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, समाज के लोगों ने, वर्ग के लोगों ने, दलित लोगों ने ये तय किया है कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो दलितों के हक और अधिकार की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे और उन्हें वोट करने का काम करेंगे। आइए जानते हैं कि किन लोकसभा सीटों पर दलित और आदिवासी का ज्यादा प्रभाव है। तो सबसे पहले ग्वालियर लोकसभा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर ग्रामीण, डबरा, भितरवार, ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर दक्षिण और करेरा विधानसभाओं पर प्रभावशील है। मुरैना श्योपुर लोकसभा, अंबा विधानसभा, दिमनी, विजयपुर में दलित आदिवासी जिताऊ प्रत्याशी तय करते हैं। भिंड दतिया लोकसभा, दतिया विधानसभा, भांडेर विधानसभा, सेवड़ा विधानसभा पर दलित दमदार भूमिका में रहते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा, कोलारस विधानसभा, बमौरी विधानसभा, अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा पर भी दलित आदिवासी वोट बैंक प्रभावशील है। 2024 की लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी दलित पिछड़ों के उत्थान की बात करती है। हालांकि भारतीय जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास जता रही है, लेकिन बीजेपी दलित वर्ग के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के बहाने इस वर्ग को अपने साथ लाने के लिए लगातार आयोजन करती रहती है। बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास पर जोर देती है। 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार
सबका साथ सबका विकास पर जोर देती है और उसी मंत्र को लेके चलती है। मैं दलित, ओबीसी, सवर्ण इस पे नहीं जाता, मैं तो सबके साथ सबके विकास की बात करता हूँ। मेरी पार्टी भी वही बात करती है और हमारी पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रति व्यक्ति जो भारत देश से प्रेम करता है, समाज से प्रेम करता है, अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, उसका साथ मिला हुआ है। वहीं 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस भी दलितों को अपना बता रही है और कह रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, ऐसे में दलित समाज संविधान को बदलने को लेकर काफी भयभीत है। इसलिए दलित समाज के लोग कांग्रेस का साथ देंगे। उन्होंने पूर्व में भी कांग्रेस का साथ दिया है, जिसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल की चारों लोकसभा सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। दलित वोटों को सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता, आज भी एक नेता ने बयान दिया है कि हम संविधान को बदल देंगे। तो दलित समाज संविधान को लेकर बहुत भाजपा से भयभीत है। इसलिए ग्वालियर चंबल में जो है कांग्रेस का साथ देंगे दलित समाज के लोग, और निश्चित तौर पर दलित समाज कांग्रेस का साथ देगा और पूर्व में भी देता रहा है और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहा है दलित समाज। कांग्रेस के 70 साल के शासन में दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस की सरकार बनाने में, और वर्तमान की चारों ग्वालियर चंबल की लोकसभा सीटें दलितों के सहारे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं 7 मई को, 4 जून का, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस को दलित वर्ग का भरपूर सहयोग मिला था। उसका प्रमुख कारण 2 अप्रैल को हुई ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत हिंसा रही। लेकिन 2020 के उपचुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस करीब करीब विधानसभा सीटों पर करीब आ गए हैं। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत अभी भी बीजेपी से हल्का सा ज्यादा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस दलित बाहुल्य विधानसभाओं पर फिर से अपना परचम फहराना चाहती है, जबकि बीजेपी में भी दलित वोट बैंक को हर कीमत पर पाना चाहती है। ऐसे में दोनों पार्टियां दमखम से लोकसभा की चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। दोनों ही पार्टी दलित वोट बैंक पाने के लिए अपने अपने रास्तों को सरल और सहज बनाने में लगी हुई हैं, ताकि उनकी पार्टी को दलितों का साथ मिले और 2024 में वो देश में अपनी सरकार बना सके। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।